नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी संदीप भागिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, आईएएस अधिकारी संदीप भागिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला अफसर ने आरोप लगाया है, शोषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला अधिकारी ने लगाया है ये आरोप। महिला अधिकारी ने कहा है 5 स्टार होटल में बुलाकर शोषण किया गया। मामले की पुष्टि के लिए होटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जांच कराने की मांग भी की जा रही है। 5 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी थी महिला अफसर, जिनका नाम रेणु पांडे है। उन पर भी ये आरोप लगे थे। गाड़ी छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए जो है रेणु पांडे की तरफ से मांगा गया था। हालांकि देखिए, जानकारी आपको दे दें कि इसके बाद रेणु पांडे को लेकर जांच भी शुरू हो गई थी। हालांकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, रेणु पांडे को बर्खास्त भी कर दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब इसके बाद जो है आईएएस अधिकारी संदीप भागिया पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी संदीप भागिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला अफसर के शोषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला अधिकारियों का कहना है कि संदीप भागिया जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते थे, गलत व्यवहार करते थे और महिलाओं को डराते धमकाते भी थे। अब जब कोई महिला जो है इसे लेकर आवाज उठाने की कोशिश करती थी तो उसे नौकरी से निकाल देने के लिए धमकी जो है संदीप भागिया की तरफ से भी दिया जा रहा था। महिलाओं ने इसे लेकर बाकायदा पत्र जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है और मांग की जा रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पत्र देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पत्र जो है महिला अधिकारियों द्वारा लिखा गया है। संदीप भागिया पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। महिलाओं का कहना है कि महिला अधिकारियों को संदीप भागिया द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि लंबे समय से महिलाओं को परेशान भी करते थे और महिलाओं को घूरते थे। गलत शब्दों का इस्तेमाल भी संदीप भागिया द्वारा किया जा रहा था। यह भी महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया है। 5 स्टार होटल में बुलाकर शोषण भी किया गया। महिला अधिकारी का कहना है कि 3 दिन तक 5 स्टार होटल में बुलाकर उनका शोषण किया गया। इसे लेकर बहुत ही हिम्मत के साथ ये पत्र लिख रही हैं, ऐसा उन्होंने इस पत्र में जिक्र भी किया है। और वहीं अधिकारी रेणु पांडे के खिलाफ जिस ऑडियो क्लिप के बाद आरोप लगे थे वो हमारे हाथ लगी है। ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बता दें हालांकि प्राइम न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुनिए इस ऑडियो क्लिप में रेणु पांडे की क्या कुछ बात हुई है। पे आया था। हेलो हेलो जी मैम। हेलो स्पीकर पे मेरा नाम नहीं नहीं मैम, वो आवाज रिपीट हो रही है मैम। वो 5G का नेटवर्क आ रहा है ना, चेक करो। हेलो कोई बात नहीं। चलो टाइम कितना लगेगा आने में? मैम बस मैं आ गया, मैं यहाँ पर हूँ। क्या नाम है, मोड़ पे आया था। ये थोड़ा सा आगे पुल के नीचे है ब्रिज, पैसे लेने आया था मैम। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है मैम। ओके मैम। मैम लेकिन 3:30 ही हुआ है मैम। हेलो जी मैम। तो ये ऑडियो क्लिप आप सुन रहे थे। जो भ्रष्टाचार का आरोप जो है रेणु पांडे के ऊपर लगा है। 5 लाख रुपए उन्होंने रिश्वत मांगा था, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ उनकी बात हो रही है वो कहता है कि सिर्फ 3.5 लाख रुपए का जुगाड़ हुआ है। और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। विवेक जी, ऑडियो भी लगातार हम दर्शकों को सुना रहे हैं, तो विवेक जी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये ऑडियो क्लिप आपने सुना जो अफसर रेणु पांडे पर आरोप लग रहा है कि वो रिश्वत मांग रही थी। 5 लाख रुपए उनकी तरफ से रिश्वत मांगा गया था, लेकिन 3.5 लाख रुपए की बात हुई है, जो कि ऑडियो में आप साफ तौर पर सुन रहे हैं। और वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे लेकर रेणु पांडे को निलंबित भी कर दिया गया है। तो कई गंभीर आरोप जो है आईएएस अधिकारी पर भी लगे हैं। नोएडा में राजकर विभाग में तैनात आईएएस अधिकारी पर महिला अफसर के शोषण भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप है कि रिश्वत और निलंबन के डर से बचने के लिए महिला अधिकारी ने कहा कि उसे 5 स्टार होटल में बुलाया गया, उसके साथ शोषण भी किया गया। महिला अधिकारी ने डर के माहौल में काफ़ी वो रही, उसका कहना है कि जिसके बाद हिम्मत जताते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा गया, जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।
तो सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, क्या है पूरा मामला, आप समझाइएगा, क्योंकि एक तरफ जहां रेणु पांडे की ऑडियो क्लिप भी सामने आ रही है, रिश्वत की बात जो है वो साफ तौर पर इस बातचीत में कही जा रही है। 5 लाख की डिमांड उन्होंने किया था, जो व्यक्ति उनसे कह रहा है कि 3.5 लाख रुपए का जुगाड़ हुआ है। और वही दूसरी ओर रेणु पांडे जो है वो खुद IAS अधिकारी पर आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए सिमरन, एक सोशल मीडिया पर एक जो शिकायत वायरल हो रही है, उसमें रेणु पांडे ने तो शिकायत से इनकार किया है कि किसी भी तरह की, चूंकि GST के बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं संदीप भागिया, उन पर तमाम उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी कुछ दिन पहले। अब चूंकि उस शिकायत में रेणु पांडे का नाम भी शामिल था, तो रेणु पांडे का कहना ये है कि जो भी शिकायत की गई है, हालांकि रेणु पांडे अभी सस्पेंड हो गई है, एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें उनकी किसी से बातचीत हो रही थी और 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने की बात सामने आई थी। उसको लेकर जांच हुई और उसको लेकर रेणु पांडे को सस्पेंड किया गया है। तो इस मामले में चूंकि रेणु पांडे भी उस जो पीड़ित हैं उनमें शामिल थी, 4 ऐसी महिलाएं हैं राज्य कर विभाग की जिनके ऊपर शोषण और उत्पीड़न की बात कही गई है कि IAS संदीप भागिया जो राज्य कर के बड़े अधिकारी हैं, राज्यवान में करा है, उन्होंने शोषण किया है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई थी, जो M देवराज हैं उनसे भी की गई थी। इसके अलावा तमाम प्लेटफॉर्म पर शिकायत की गई है। हालांकि रेणु पांडे ने उस शिकायत से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनका नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है। जो भी इसको लेकर खबरें प्रकाशित हुई हैं उसमें रेणु पांडे ने कहा है कि वो चीजें गलत हुई हैं और किसी भी तरह से उनका शोषण नहीं हुआ है। बहुत सारे गंभीर आरोप संदीप भागिया पर लगे हैं। ये कहा गया कि संदीप भागिया ने कई अधिकारियों का शोषण किया, उनको रात भर रुकने पर मजबूर करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संदीप भागिया ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो चोरी है GST की, जो रात में ज्यादातर वाहन निकलते हैं बगैर कागजात होते हैं, उनके वाहन निकलते हैं, उनको आसानी से उनकी आवाजाही हो सके और उन पर जो भी एक्शन होता है वो ना किया जा सके। इसके लिए जो सचल दल है उसके तमाम अधिकारियों को रोका जाता है और साथ ही बहुत सारी चीजें जो रेड पड़ती है, कार्रवाई होती है, उसमें भी उनका हस्तक्षेप रहता है, दबाव रहता है, परेशान करते हैं सारे अधिकारियों को और ज्यादातर अधिकारी उसमें महिलाएं हैं जिन्होंने बिल्कुल। और विवेक जी देखिए, ये भी आरोप लग रहा है IAS अधिकारी संदीप भागिया पर, ये भी महिलाओं द्वारा ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि रात में देर तक रुकने के लिए कहते थे, महिलाओं को ये घूरते थे और अगर कोई महिला जो है हिम्मत करके इनकी शिकायत करने की कोशिश करती थी तो उसे कहते थे कि कटोरा हाथ में देके भीख मंगवाएंगे। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है संदीप भागिया द्वारा भी किया जा रहा था। इससे लेकर क्या कोई अभी तक सबूत हाथ लगा है क्या? क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि 4 ऐसे महिला अधिकारी हैं जिन लोगों ने इसे लेकर शिकायत किया है। है कई अलग अलग चिट्ठियां दी गई हैं राज्य कर विभाग के जो अधिकारी है, सबसे आला अधिकारी M देवराज, उनसे शिकायत की गई है। लेकिन अब राज्य कर विभाग में चूंकि ये PCS का जो महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं और PCS एलाइड सर्विसेज में आती है और IAS है संदीप भागिया, तो अब इस पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में IAS और PCS एलाइड इनके बीच में जंग शुरू हो गई है, खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि जो M देवराज हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि सूत्रों से हवाले से खबर आई है कि M देवराज ने किसी भी तरह की कार्रवाई से संदीप भागिया के खिलाफ इनकार कर दिया है कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे और ये सारी शिकायतें वो चूंकि एक्शन ले रहे हैं, तमाम कार्रवाई कर रहे हैं, राज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अधिकारियों की घेराबंदी की जा रही है और ये जो शिकायत है उस घेराबंदी का परिणाम है, ऐसा जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। देखो अब शब्दों का कहना, अब शब्दों का उपयोग करना बहुत अच्छी चीजें ऐसी है जो शिकायतों में शिकायती पत्र में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बेइज्जत करते हैं और कई अधिकारी ऐसे हैं जो बेइज्जती के डर से, अपमान के डर से वो रात ऑफिस में रुकते हैं ताकि उनको बुलाकर IAS अधिकारी मान ना करें। तो ये चीजें लगातार सामने आ रही है। राज्य कर विभाग जिनसे करीब 1 साल से जब से M देवराज आए हैं तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। कई जो शक्ति है अधिकारियों चलते कई लोगों ने सुसाइड भी किया है, चर्चा है कि कुछ लोगों ने सुसाइड किया। तो आज ये अब ये जो वर्तमान शिकायतों का दौर चला है वो बड़ा
है। और बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, अब देखिए देखना होगा ये जांच का विषय है कि महिला सही बोल रही है या फिर अधिकारी पर जो आरोप लग रहे हैं आईपीएस अधिकारी पर वो जो आरोप सही है, ये देखना होगा, ये जांच का विषय है। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका जानकारी देने के लिए।